नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। मेरे हिंदुओं, आज मैं आपको आईना दिखाने आया हूं। आपको आपके कर्म और कर्म गति दिखाने आया हूं, क्योंकि आप आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली पुरानी कहावत वाले धर्रे पर चल रहे हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है और आप भी इस नियम को मानते हो और खुद में बदलाव करते जा रहे हो। आज आपके ज्यादातर घरों में ढूंढने से भी लाठी नहीं मिलती और भैंस तो केवल आजम खान की है। एक जमाना था जब कोई आपकी बहन बेटी की तरफ आंखों से भी कुछ इशारा कर देता था तो 10 गांव तक खबर हो जाती थी कि फला गांव में गोलियां चल गई। आज आपकी बहन बेटियां लव जिहाद करके घरों से भगा ली जाती हैं और उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहां है, किस हाल में है, आप ये तक नहीं सोचते। आपकी बहन बेटी को लव जिहाद करके भगाया गया है, ये तक नहीं बोलते। और अगर कोई बोलता भी है तो उस हिंदू का साथ नहीं देते। उस हिंदू भाई के पास वकील की फीस देने के लिए भी पैसे हैं या नहीं, ये तक नहीं सोचते। और वो इस कारण एक दिन में ही अखिला को हदिया बनाकर ले जाने के लिए एक दिन में ही करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग आपको ब्राह्मण, ठाकुर और दलित कहकर बांटते हैं और आप इन देशद्रोहियों का विरोध तक नहीं करते। आज मीडिया तक किसी के भी मरने पर ये तो बता देती है कि वो मरने वाला मुसलमान था और मारने वाले हिंदू थे, लेकिन एक ही जैसे मामलों में अगर मरने वाला हिंदू होता है और मारने वाले मजहबी लोग, तो यही मीडिया मारने वालों का नाम और मजहब तो छुपा ही लेती है, साथ ही वो आपको ये तक नहीं बताती कि मरने वाला हिंदू है। और आप हिंदू हित की बात कहने वाले और राष्ट्र हित सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलने वाले सुदर्शन न्यूज की टीआरपी ना बढ़ाकर ऐसी दोगली मीडिया की टीआरपी बढ़ाते हो। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय चैनलों पर और जमीनी स्तर पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज उठाने वाले धर्म योद्धा यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी, जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों और षड्यंत्रों को कर रहे लोगों से पिछले 22 वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। भारत में इस्लाम आया था 713 के आसपास। मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक राक्षस भारत में इस्लाम को लेकर आया था। उस समय पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे। पूरी दुनिया में केवल 15 लाख मुसलमान थे और पूरी दुनिया में उस समय 70 करोड़ हिंदू थे। पूरी दुनिया हिंदुओं की थी। जब इस्लाम का उदय हुआ, पहली लड़ाई बदर में लड़ाई हुई, तो पहला अभी हठयोगी जी महाराज ने बताया था, संगे अस्वद, वो जो शिवलिंग है मक्का का, वहां सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू रहा करते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे। इस्लाम ने तब से लेके आज तक लगभग 500 करोड़ हिंदुओं का कत्ल किया है। ये एक वैज्ञानिक आधार पर डाटा दे रहा हूं आपको। तो जिन लोगों ने मेरे 500 करोड़ भाई बहनों को मारा है, और उनकी कुरान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक दुनिया में एक भी काफिर, केवल हिंदू नहीं, काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम, जब तक दुनिया में एक भी नॉन मुस्लिम जिंदा है, उनका इस्लाम का जिहाद चलता रहेगा, वो लोगों को मारते रहेंगे। तो एक बात बताइए, वो तो अपना धार्मिक कर्तव्य मेरी हत्या को मानते हैं, मेरे परिवार की हत्या को मानते हैं, मेरे लोगों की हत्या को मानते हैं, तो मैं उनसे प्यार कैसे करूं? अगर कोई कहता है कुरान में ये नहीं लिखा तो वो मूर्ख है, उसने कुरान पढ़ी नहीं है, वो इस्लाम के इतिहास को जानता नहीं है। मैं इस्लाम के इतिहास को जानने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम को वैचारिक रूप से समाप्त करना ही पड़ेगा। लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि तुम गलत हो। अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो वो यूं ही कत्लो गारत करते रहेंगे। आज इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इस्लाम में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जिहादी है। जो पढ़ रहा है वो किताबों से जिहाद कर रहा है, जो लिख रहा है वो कलम से जिहाद कर रहा है, जो किसी के बाल काटने वाला नाई है वो उस तरह से जिहाद कर रहा है, जो डॉक्टर है वो अपनी दवाइयों से जिहाद कर रहा है, जो सैनिक है वो हथियार लेकर लड़ रहा है। और तुम्हारी कोई औकात नहीं है
आप इस जिहादी के शब्दों को गौर से सुनो। ये विश्व के हर हिंदू को धमका रहा है। कोई वैल्यू नहीं है। तुम ये हिंदू मुसलमानों को बांटना, उनके अंदर इख्तिलाफात पैदा करना, ये काम तुम्हारा, ये बिजनेस जो है ना 2014 के बाद शुरू हुआ, ये बिजनेस तुम्हारा बंद कर दो। और जहां तक रही इस्लाम की बात, अल्लाह के रसूल प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं, उनका फरमान है, इस्लाम क़यामत से पहले हर घर में दाखिल होकर रहेगा इंशाअल्लाह। और कुरान मजीद, वो आज खुद को बूढ़ा और असहाय केवल इसलिए पाते हैं क्योंकि आप लोग झूठे सेक्युलरिज्म के चक्कर में ना तो संख्या बल के द्वारा और ना ही फंड के द्वारा ऐसे धर्म योद्धाओं को सपोर्ट नहीं करते। यदि नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे महान योद्धा अथवा मुझ जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर जिनके पास वीडियो बनाने के लिए भी जरूरी उपकरणों में से एक ट्राइपॉड तक नहीं है, जो 1000-2000 का एक अदर ट्राइपॉड भी ना ले पा रहा हो, सोचो अगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो वो वकीलों को फीस कहां से देगा। आर्थिक रूप से इतने कमजोर लोग भी आप हिंदुओं की लड़ाई मुखर होकर सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं जमीनी स्तर पर भी लड़ते हैं। सबूत मेरा पिछला वीडियो है। ऐसे लोगों का सपोर्ट आप अपनी कमाई के 1% के बराबर रुपयों से भी नहीं करते और ना ही आप उन धर्म योद्धाओं का संख्या बल ही बढ़ाते हैं। और इसी कारण भारत के इतिहास में आजादी के बाद जैसा कभी भी नहीं हुआ वो हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट किसी न्यूज चैनल पर प्रसारित किए जा रहे प्रोग्राम पर स्टे लगा देता है। इसीलिए तो कहता हूं कि जागो हिंदुओं जागो, अपने अस्तित्व और धर्म के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को पहचानो और उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ खड़े हो जाओ। हर उस व्यक्ति और संस्था का बायकॉट करो जो आपके अस्तित्व और धर्म के लिए खतरा हो। मेरे साथ दोनों हाथों को उठाकर लगाइए वही नारा जो आपके पूर्वजों ने लगाया था, राम ने लगाया था, कृष्ण ने लगाया था। बोलिए जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके हित की बातें मैं आगे भी बताता रह सकूं। और अपने मन में ये प्रण कर लें कि आप धर्म योद्धाओं को बेशक अपनी कमाई का 1% ही सही परंतु हर महीने दान करेंगे ताकि कोई भी धर्म योद्धा या मुझ जैसा धर्म युद्ध अपराधी अपने आप को कमजोर और असहाय न समझे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।